तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग से अगर डरते हैं तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। और आज आपको हम बताने वाले हैं कि स्ट्रेंजर्स से यानी अजनबी लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। और हम लोग गलती क्या करते हैं, अजनबी लोगों से बात करने में डरते हैं। तो दोस्त ये डर आपका निकलेगा, कैसे डर निकालेंगे और कैसे उनके बीच में प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, क्योंकि तभी डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने वाला है। तब तक आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। तो प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे सबसे पहले ये बताएंगे। प्रॉस्पेक्टिंग से पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिर हमें डर लगता ही क्यों है, क्यों डरते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में। डर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउट होते हैं बिजनेस को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जो बोलने जा रहे हैं उसको लेकर, इसीलिए आप डरते हो और यही कारण होता है जिसकी वजह से डाउट क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले डर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। बहुत से लोगों के दिमाग में क्या फीड हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों से बात करने का बिजनेस है, लोगों को समझाने का बिजनेस है। दोस्त सरासर ये गलत शब्द है। ये लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं है, खुद को समझाने का बिजनेस है। क्योंकि लोगों को वही समझा सकता है जो खुद समझा हुआ होगा, और खुद जिसको डाउट होंगे तो उसको लोगों के प्रति क्या बोलने जा रहे हैं उसको लेकर भी वही डाउट होंगे। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ यही समझनी है कि खुद को समझाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि कदम कदम पर यहाँ पर डाउट आते हैं, सक्सेस को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने प्लान को लेकर, कभी प्रोडक्ट को लेकर कदम कदम पर डाउट आएंगे। और हर डाउट में किसको समझाना है। जब डाउट आपको आ रहे और समझाने आप बाहर वाले को जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप उसको भी डाउट ट्रांसफ़र करेंगे। जो आपके अंदर होगा वही आप दे पाएंगे किसी आदमी को। तो अननोन पर्सन को आप क्या देने जा रहे हैं, अपने लीडर्स को क्या देने जा रहे हैं, जो आपके पास होगा। और आपके पास तो डाउट और संदेह की खान है, तो आप संदेह ही ट्रांसफ़र करेंगे। कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र होगा, बिलीव होगा आपके अंदर तो आप बिलीव ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आपके अंदर क्या है वही ट्रांसफ़र होता है। अगर आपके अंदर डाउट भरे पड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो दोस्त डाउट ही आप ट्रांसफ़र करोगे और सामने वाले को भी डाउट हो जाएगा। संदेह है आपको, आप भी संदेह ट्रांसफ़र करोगे। बिलीव आपके अंदर है तो आप बिलीव ट्रांसफ़र करोगे। और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र करोगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ओवरऑल खुद को समझाने का बिजनेस है। खुद को समझा लिया तो समझो डायरेक्ट सेलिंग में आप जीत गए। और खुद को समझाने की आपको हम लास्ट में टेक्निक बताएंगे, इस सेशन के अंत में जो सबसे बेस्ट टेक्निक है। अभी हम बताते हैं कि स्ट्रेंजर्स लोगों से फॉलो कैसे आप बात करेंगे। क्योंकि स्ट्रेंजर्स लोग जब तक बिजनेस में नहीं आएंगे तो बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना है तो स्ट्रेंजर्स को लाना ही पड़ेगा। तो चलिए, हाउ टू टॉक अबाउट बिजनेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस को लेकर लोगों से किस तरह से बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, बिग टीम मीन्स बिगर सक्सेस। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। और आप लोगों से बात नहीं करोगे तो टीम बड़ी हो पाएगी, शायद कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए टीम को बड़ा करना है तो अननोन पर्सन, अननोन लोगों में कूदना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग, जान पहचान बनाना। अननोन पर्सन से जान पहचान बनाना ही प्रॉस्पेक्टिंग होता है। तो सबसे पहले आपको हम फार्मूला देने जा रहे हैं। तो दोस्त, सिंपल एक्स डुप्लीकेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। छोटी छोटी चीज़ों को बड़े स्केल पर जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो बड़ी टीम बनती है, यानी लोगों का एक बड़ा समूह तैयार होता है। छोटे छोटे कामों को जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम तैयार होता है। छोटे छोटे कामों को डुप्लीकेट करते हैं तो बहुत बड़ा काम तैयार होता है। और बहुत बड़ा जो काम होता है वही बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। ये सीधी सी गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। डिफरेंट पीपल डिफरेंट क्वालिटीज। आपको क्या करना है, अलग अलग लोगों में दोस्त अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी के लोगों को ढूंढने में लगे रहते हैं। तो ये हाई क्वालिटी लोगों को ढूंढने का बिजनेस नहीं है। जो वो जैसा भी है उसके हिसाब से वो क्या हैंडल कर सकता, वो चीज़ उसको डुप्लीकेट कर दो, अपनी वो चीज़ उसको दे दो जिसको वो कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर सारी चीज़ें हर आदमी नहीं कर सकता दुनिया का। उसके अंदर भी एक कोई खास क्वालिटी होगी जिसको आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे जैसा आदमी मिल जाए तब हम प्लान दिखाएंगे। दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो उसके अंदर है उसी से शुरुआत करा दो, धीरे धीरे उसके अंदर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी जो आपके अंदर हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। क्योंकि आप 6 महीने पहले आए थे डायरेक्ट सेलिंग में, 1 साल पहले आए थे और वो नया है तो 1 साल उसको भी लग जाएगा। तो अभी हम आपको 5 टिप्स देने वाले हैं प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक की, नोट्स बना लेना। तो दोस्त, हम 5 टेक्निक्स आपको बताएं उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम बेहतर टेक्निक लाए हैं जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक्स फॉर स्ट्रेंजर्स।
तो चलिए ये 5 पॉइंट्स आपको हम शेयर करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके और आपकी टीम के काम आ रही है। दोस्त एक काम और किया करो, ये वीडियो को अपने जो भी आपका ग्रोइंग टीम है जो इंटरेस्ट ले रही है डायरेक्ट सेलिंग, उसको जरूर शेयर किया करो, क्योंकि वो भी सीखेगा तो जीतेगा, आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले हम वो 5 पॉइंट आपको शेयर करेंगे, फिर लास्ट में वो टेक्निक बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? बातूं नहीं बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोस्त हमें 7 साल हो गया। डायरेक्ट सेलिंग बात करने का ही बिजनेस है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, और जब तक आप डरते रहोगे लोगों से बात करने में तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। अगर आप बात करने में हिचकिचाते हो, हेजिटेशन करते हो, शर्माते हो, तो दोस्त आज से ही बात करना शुरू कर दो, क्योंकि सीधी सी गणित है, जिस काम से डर लगता है उस काम को करना शुरू कर दो, डर अपने आप गायब हो जाएगा। कभी भी परफेक्शन की उम्मीद में मत बैठो कि इस चीज़ में हम परफेक्ट हो जाएं तब शुरू करेंगे, तो दोस्त वो कभी नहीं कर पाता है। उन कामों को करके परफेक्ट हुआ जा सकता है, उन कामों को सीख कर कभी परफेक्ट नहीं हुआ जा सकता। तो बातों नहीं बनना पड़ेगा, हैव टू अप्रोच एंड टॉक। आपको अननोन लोगों को टच करने का एक साधन ढूंढना पड़ेगा, एक बहाना ढूंढना पड़ेगा। अननोन लोगों से कैसे बात शुरू करें? ट्रेन में हो तो ट्रेन के बारे में बात करने लगो, ट्रेन के अंदर बैठे जर्नी कर रहे हो कभी क्रिकेट की बात करने लगो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो आपसे बात करने लगेगा। और धीरे धीरे जब बात शुरू हो जाती है तो आपको शायद है, आपने देखा होगा कई बार, अगर जर्नी किया होगा, लोगों से बात की होगी, दोस्त नंबर तक ले लेते हैं एक दूसरे से। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कितना आप नेगेटिव क्यों हो? यही तो डायरेक्ट सेलिंग में करना है। सेकंड जो टेक्निक है, दूसरे टॉपिक से बात स्टार्ट करना है। कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बात स्टार्ट नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद है आपका रिजल्ट नहीं आएगा और रिजेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। हमेशा कोई नया टॉपिक लो, क्रिकेट का टॉपिक लो, ट्रेन कहाँ जा रही है, भाई साहब ये स्टेशन कब आ जाएगा, आज गर्मी बहुत है, इस तरह का कोई कॉमन टॉपिक लेकर आपको स्टार्ट होना है और धीरे धीरे बिजनेस पर आना है। इसकी भी टेक्निक हम आपको बताएंगे किसी दिन। तीसरा जो पॉइंट है, बात शुरू करना और इंटरेस्ट लेना। लोग क्या करते हैं गलती, अपनी बात तो हर आदमी दुनिया में बताना चाहता है, दुनिया में हर आदमी बात करने में इंटरेस्ट लेता है, हर आदमी बातूनी है, लेकिन सुनना नहीं चाहता कोई किसी का। 150 करोड़ लोगों में सुनने वाले बहुत कम है, किसी को कोई सुनना नहीं चाहता है। और आप ध्यान देना कि जब भी किसी की बात को आप ध्यान से सुनना शुरू कर दो इंटरेस्ट लेकर, तो वो आपको दोस्त बना ही लेगा, 100% बना लेगा दोस्त, और वहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी बिजनेस की। तो आप किसी की बातों में पहले शुरुआत करो, फिर वो जो भी बता रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। अगर आप ये कर पाए फिर देखो आपकी बात कैसे बनती है, धीरे धीरे बात ऑटोमेटिक ही बिजनेस पर आ जाएगी। भाई साहब आप क्या करते हो, वो बताएगा। जब उसको ध्यान से इंटरेस्ट से सुनोगे तो ऑटोमेटिक वो भी पूछेगा ही पूछेगा, भाई साहब आप क्या करते हो, तभी उसको तुरंत काउंटर क्वेश्चन कर देना है और वहीं पर बिजनेस अपना बोल देना है और उसको इनवाइट कर देना बिजनेस के लिए। चलिए जो 4th पॉइंट है, बिजनेस की बात। जब आपकी बातचीत शुरू हो जाए तब आपको बिजनेस की बात करनी है, और डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं लेना, ये ध्यान रखना। एक उसको अपॉर्चुनिटी शो करनी है केवल कि भाई साहब आपके पास तो इतना बड़ा हुनर है, और जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उस सेक्टर में आप जैसे लोग बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, टॉप कर रहे हो, एक अच्छी इनकम पर पहुंच रहे हैं, और आपके मतलब का ये बिजनेस है। अगर आप करना चाहो तो आप, ये विजिटिंग कार्ड है हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हो कभी भी, तो हम लोग बैठकर बात कर लेंगे इस बिजनेस को लेकर। ध्यान से उसकी बात सुननी है और ध्यान देना है उस पर। डोंट फियर फॉर रिजेक्शन। कभी भी इस चीज़ से नहीं डरना है कि सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देगा, ये सोच कर ही नहीं जाना है। दोस्त दुनिया में जब तक ये सोचते रहोगे सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे, सामने वाला ये सोच रहा होगा, सामने वाले ने इस बिजनेस के बारे में कुछ और बोल दिया, तो ये सोचते रहोगे तो दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन क्या सोच रहा है, 150 करोड़ आबादी है, ये आप सोचोगे तो पागल हो जाओगे। फिर 150 करोड़ लोग क्या सोचेंगे, तब सोचो। जब आप सड़क पर घूम रहे होगे पैदल, तब 150 करोड़ क्या सोच रहे होंगे। जब आप फटे कपड़े गरीबी में जी रहे होगे तब 150 करोड़ क्या सोच रहे होंगे। जब आपका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा होगा तब 150 करोड़ क्या सोच रहे होंगे। ये सोचकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि किसी को भी दुनिया में सोचने का टाइम नहीं है, खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, दूसरे के बारे में दूर की बात है। और आप सोच रहे होगे सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता दोस्त। बस बिजनेस की बात स्टार्ट करो और उसको एक बेहतर मौका दो, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट। 5th पॉइंट है, डोंट शो द प्लान ऑन द स्पॉट। कभी भी आपको जिस जगह बातचीत कर रहे हो वहाँ पर प्लान नहीं दिखाना है।
कि सड़क पर बैठे हो तो सड़क पर प्लान दिखाने लगे, ट्रेन में बैठे ट्रेन में। ये गलती कभी नहीं करनी है, लोग करते हैं दोस्त। 99% रिजेक्शन आएगा। कभी आपने देखा है किसी सुनार को देखा है कि ठिलिया में रखकर सड़क पर सोना बेच रहा हो और बेचने भी लगे कोई सोना, तो क्या कोई उस पर भरोसा करेगा कि ये सोना हो सकता है? शायद हर आदमी पीतल समझेगा और एक भी आदमी सोना लेने वाला नहीं, क्योंकि उसका एक लॉकर होता है, एक शॉप होती है, सिक्योरिटी होती है और बढ़िया सजा के बेचता है, तब जाकर लोग भरोसा करते हैं, एक जगह को भरोसा करते हैं। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में जितनी वैल्यू आप दोगे उतना ही बड़ा बिजनेस है। जितनी कदर करोगे इसकी, जितने अच्छे तरीके से पेश करोगे, उतना ही बड़ा ये बिजनेस है। इसलिए क्या करना है, फिक्स द मीटिंग एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम। एक अच्छा टाइम डिसाइड करो, एक अच्छा जगह डिसाइड करो, वहाँ पर मीटिंग फिक्स करना है 15-20 मिनट 1 घंटे की, तब जाकर प्लान दिखाना है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों है, स्ट्रेंजर से अगर प्रॉस्पेक्टिंग करना चाहते हो, मैक्सिमम लोगों से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना। सिर्फ यही फार्मूला है। ये कभी मत सोचना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ पर क्वांटिटी मायने रखती है। अगर एक आदमी महीने में 5 प्लान दिखा रहा है और उसके 5 में से 3 ज्वाइन कर रहे हैं, उसके खूब अच्छी तरह से दिखाना आता है, क्वालिटी है, उसके अंदर नॉलेज है, और 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा महीने में 150 प्लान दिखा रहा और 10% भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोस्त 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके। क्योंकि ज्वाइन करने पर इनकम आती है, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इससे शुरुआत में इनकम नहीं आती है। तो शुरुआत में क्या है, आपको ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट ढूंढने हैं, ज़्यादा क्लोजिंग होनी चाहिए, तो आपको इनकम आएगी। और उसमें लीडर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, नहीं तो बन जाएंगे। इसलिए शुरुआत में क्वालिटी पर फोकस नहीं करना है, क्वांटिटी पर फोकस करना। तो आपकी भी क्वालिटी और आपकी टीम की क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस से पहाड़ भी तोड़ दिए जाते हैं और प्रैक्टिस से क्रिकेट में भी भगवान बन जाता है। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अजनबी लोगों से बातचीत करने में किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जो आपकी टीम बड़ी हो जाए और आपके साथ ज्वाइन करे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। दोस्तों, मैं इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि टीम ग्रो कराना चाहते हैं तो टीम को नॉलेज भी देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, आपकी टीम को ग्रो करा सकता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।